जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल के एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसमें अगर किसी बच्चे को वो मेडिकल में दिक्कत आ रही है तो उसमें उसका परमानेंट रिजेक्शन हो जाएगा, यानी वो बाहर हो जाएगा और इसका कोई भी इलाज नहीं है। यानी अगर कोई आपको कह रहा है कि इसका इलाज है तो बिल्कुल झूठी बात है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा होता क्यों है और क्या ये टेस्ट है और किन कारण से होता है, तो उसको जानते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब हम किसी रंग को पहचान नहीं पाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जरूरी कि सर आर्मी में इसकी क्या जरूरत है। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है, सर अगर कोई बच्चा एक रंग नहीं पहचान पा रहा है तो आर्मी में तो वहां पर देश की सेवा करना है, वहां पर बंदूक चलाना है, तो कलर से क्या मतलब, हमें क्या दिक्कत आएगी कलर की। तो एक थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं मैं। सपोज कोई आर्मी की टीम है, वो गई, उसने कहीं पर माइंस बिछा दी और एक रेड क्रॉस कर दिया वहां पर, ताकि इधर से अगर कोई आ रहा है तो उसे दिखे, यानी उसके पीछे अगर सैनिक आ रहे हैं तो उन्हें दिखे, जबकि उसके आगे वालों को ना दिखे। सपोज उस पार वालों को माइंस ना दिखे लेकिन इधर वालों को दिख जाए और माइंस बिछाए। अब सपोज किसी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस है, उस रंग को नहीं देख पाया कि यहाँ माइंस है, तो आप समझें कि लगभग लगभग काम तमाम हो जाएगा। अगर सिर्फ आपको रंग देखने में दिक्कत होती है तो ये छोटा इश्यू बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा इश्यू है। इसलिए इसमें परमानेंट बाहर किया जाता है, बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं दिया जाता कि आप रिव्यू करें कुछ करें। परमानेंट रिजेक्शन इस टेस्ट में होता है। अब ये होता क्यों है जरा उसे जानते हैं, और कैसे हम पता करें कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो जरा उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले रंगों के देखने की जो प्रक्रिया है उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी रंगों को देखना वो कलर ब्लाइंडनेस है। और इसमें तीन जो मेन चीज है उसमें है लाइट, प्रकाश, आइज और मस्तिष्क यानी दिमाग। ये तीन चीजें जब मिलती हैं तब हम किसी रंग को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। आपने देखा होगा, अगर लाइट नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे, कलर को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आंखें ही नहीं है तो कलर वैसे ही नहीं दिखेगा। और अगर सपोज किसी का दिमाग काम नहीं करे तो कलर आप पहचान नहीं पाएंगे। यानी तीनों चीजें जरूरी है, लाइट भी जरूरी है, तभी तो हम रात को कोई कलर नहीं देख पाएंगे, यानी लाइट का होना जरूरी है। तो तीन मेजर चीजें जो किसी रंग को पहचानने में काम करती है, ठीक है। अब देखिए, उसने कुछ कहा है कि दो तीन कोशिकाएं होती है जिसके कारण होता है। सबसे पहले ये है, तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जो मेन होती है वो कह रहा है वो होती है लाल, हरा और नीले रंग को प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। यानी जो मेजर कोशिकाएं हैं, इनका जो मेन काम होता है इन तीन कलर को सबसे पहले पहचानना। यानी बाकी कलर को इनसे वो मिला बुला के कैसे भी बना देता है, बाकी एक काम लाइट करता है, लाइट के कारण बना देता है। यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा दिक्कत, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो इन तीनों में सबसे पहले दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। फिर है ट्रायोमेटिक सिद्धांत। वो बताता है कि तीन प्रकार की कोशिकाओं से प्राप्त जानकारी से मिलकर मस्तिष्क को, यानी वो कह रहा है कि भाई तीन कोशिकाएं वो इंफॉर्मेशन लाएंगी कि ये रंग ऐसा है, फिर दिमाग को देंगे, फिर दिमाग रिकॉग्नाइज करेगा कि ये अलग रंग है, ये अलग है, ये अलग है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आता है कलर ब्लाइंडनेस। अब वो वही कह रहा है, कलर ब्लाइंडनेस वो होता है कि कलर को यानी रंगों को देखने में कठिनाई होती है। और आमतौर पर वो कौन से कलर कह रहा है, सबसे पहले है लाल, उसके बाद हरा और नीला और पीला। ये चार कलर हैं जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो ये चार रंग उसे बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे रिकॉग्नाइज करना कि लाल है, ये हरा है, ये नीला है, वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस देखने के लिए जो रीजन होता है, एक तो यही है कि जो ये कोशिकाएं हैं अगर इनमें दिक्कत आ गई। दूसरा वो कह रहा है कि बहुत टाइम क्या होता है, आंखों की बीमारी जैसे कि मोतियाबिंद अगर किसी को हो गया तो उसको भी कलर ब्लाइंडनेस होने की वो रहते हैं, चांसेस रहेंगे। दूसरा वो कह रहा है उम्र, यानी अगर कोई आदमी ज्यादा एज, धीरे धीरे ज्यादा एज का हो गया तो उसको भी कलर पहचानने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तीसरा वो कह रहा है मस्तिष्क की चोट, यानी कभी किसी के अगर सर में चोट लगी है तो उसके कारण भी ये वाली दिक्कत हो सकती है, यानी आपको रंग पहचानने में दिक्कत होगी, ठीक है। कुछ बायो के टर्म्स है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ये बताते हैं कि भैया कौन कौन सी चीजें हैं जिनके कारण होती है। वही जो आसान भाषा में मैंने बताया वही ये सब लिखा हुआ है, बट ये बायो के टर्म्स है, ठीक है। तो आप इसे सिर्फ देखें। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ता है, फंड्स, मीडिया, ये सब देखना पड़ता है। और वो कह रहा है कि कोई भी, हाँ ये सिर्फ बता रहा है कि ऐसे कुछ आपके सिम्टम्स नहीं होने चाहिए और दूरबीन से आप देख पाए। हाँ, दूरबीन से बहुत जरूरी होता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, अगर कोई ऑफिसर है तो अगर अपनी टीम को लीड कर रहा है तो उसके पास बाइनोकुलर लेगी, वो हर चीज देखेगा, मुझे इधर जाना है नहीं जाना है, दूरबीन से देख के बताएगा। अगर वो रंग को ही नहीं पता कर पा रहा, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, तो भाई वो बाकी के लिए भी घातक है ना। आप देख ही नहीं पाए लाल रंग है, वहां पर अलाउ है या नहीं है, वहां पर हरा है या नहीं है, आप उसे पहचान ही नहीं पा रहे, तो कैसे आप आगे की कमांड दोगे और कैसे आप आगे की प्लानिंग बनाओगे जब आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसमें सीधा बाहर है, ठीक है। ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे वही है
कि आपको ये होना चाहिए जो कार्नियल मोटाई है, ये डॉक्टर्स के बाद अगर आप जाएंगे तो इसके जो मेडिकल टर्म्स है उसमें आपको बता देगा, जो मैंने आपको आसान भाषा में बताया। ठीक है यहाँ तक? हाँ चलिए, अब देखिए घर बैठे आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है। मैं कुछ स्लाइड दिखाऊंगा यहाँ पर, इनके बीच में नंबर छुपा होगा एक किसी भी रंग से, और मैंने कहा 4 मेजर रंग है, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उन 4 मेजर रंग में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको अभी नंबर आएंगे तो आप उन नंबर को क्या करें, या तो कॉपी में लिखें या कमेंट में लिखें कि सर ये नंबर मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप घर बैठे बैठे इस टेस्ट को चेक कर सकते हैं। एक एक करके मैं स्लाइड खोलूंगा और आपको उन नंबर को देखना है कि मैं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। सबसे पहला है ये नंबर, ये आपको बताना है कि ये नंबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है यहाँ तक? अगला, इस स्लाइड में एक नंबर है, अगर आपको नंबर दिख रहा है तो उस कलर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से वो नंबर दिख पाएगा, यानी वो कलर आपके लिए सेफ है। अगली स्लाइड, इसमें भी कुछ एक नंबर है, वो नंबर आपको बताना, हाँ सर ये नंबर मुझे दिख रहा है, यानी अभी तक सब सही है जो चल रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं और वहां पर जाके कहीं सोच रहे हो सर ने जो बताया था उसी तरह। ये एक बुक आती है शायरा, जो टोक्यो की है, मतलब बाहर की बुक है, तो उसको चेक करते हैं, उसको खोल के बच्चों को दिखाते हैं, बहुत सारे बच्चे उसे याद कर लेते हैं, लेकिन वहां पर जो मेडिकल टीम है वो सब जानती है कि कोई बच्चा रट के आए या ओरिजिनल है, वो 2 मिनट में पहचान कर लेगी कि इस बच्चे को दिक्कत है या नहीं दिक्कत है। ठीक है, वो सब जानती है, वो हाव भाव से पता चल जाएगा उसे। तो उस बुक से एक खोला जाता है पेज, उसमें भी ऐसी स्लाइड होती है, सेम यही स्लाइड होती है। तो ऐसे ही चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस को, इसका कोई और टेस्ट नहीं होता। बस बुक आपके सामने ये रखे जाएंगे और आपको दिखाया जाएगा कि ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला नंबर आपको बताना है कि इस स्लाइड में कौन सा नंबर है, आप उस नंबर को पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भैया मिले, डॉक्टर से मिले। कर कुछ नहीं सकता डॉक्टर, लेकिन लेकिन डॉक्टर ये बता सकता है कि ये अभी इनिशियल स्टेज में है या जेनेटिक है, कैसी है वो बता देगा डॉक्टर। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई बीमारी के कारण हुआ है, कोई चोट लगी है उस सर पे उसके कारण हुआ है, जो हमने अभी पढ़े कि हाँ ये भी कारण हो सकता है, यानी अगर किसी की सर की चोट बाद में सही होगी तो उसके कारण ये हील भी हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि ये नंबर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगला नंबर, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर दिख रहा है, और ये वो नंबर है जो आपने इस स्लाइड में रखा है नंबर से। ठीक है, अगला, ये बताना है ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो आप ओके हैं, मेडिकल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जो आपको मेडिकल में जाने से पहले चेक करने जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ये मुझे दिक्कत है और मैं पहले से ही, बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं जिनमें आप पहले से ही ट्रीटमेंट करा के वहां पर जाएं, जिससे आपको मेडिकल में दिक्कत ना हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी सवाल सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में लिखें। जय हिंद।